नमस्कार दोस्तों पर्यावरण अथवा भोजन के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में मरकरी के संपर्क में आने के कारण मरकरी पॉइजनिंग यानी कि पारा विषाक्तता हो सकती है। मरकरी यानी कि पारा एक प्रकार का धातु है जो कि इंसानों के लिए बहुत घातक हो सकता है। मरकरी पॉइजनिंग का सबसे प्रमुख कारण ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना होता है जिसमें मरकरी की मात्रा अधिक पाई जाती है। मरकरी पॉइजनिंग की स्थिति में गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों पारा यानी कि मरकरी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु है और हमारे रोज़मर्रा के प्रयोग में आने वाले उत्पादों में भी ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। इसकी बहुत कम मात्रा ज़्यादा हानिकारक नहीं होती। हालांकि अगर शरीर में ये अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाए तो इसके खतरनाक परिणाम देखे जा सकते हैं। सामान्य तापमान में पारा तरल रूप में होता है और आसानी से हवा में वाष्पीकृत हो जाता है। कई प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे कि कोयले से बिजली बनाने में ये सह उत्पाद के रूप में हो सकता है। बहुत अधिक मात्रा में पारा के संपर्क में आने से पारा विषाक्तता यानी कि मरकरी पॉइजनिंग के लक्षण विकसित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मरकरी पॉइजनिंग यानी कि पारा विषाक्तता के लक्षण, कारण और इसके इलाज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि पारा विषाक्तता के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों पारा विषाक्तता यानी कि मरकरी पॉइजनिंग की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव तंत्रिकाओं पर पड़ता है। अमेरिकन फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के मुताबिक पारा विषाक्तता यानी कि मरकरी पॉइजनिंग के कारण कुछ प्रकार की समस्याएं हो सकती है, जैसे कि चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, याददाश्त की समस्या, शरीर का सुन्न होना और झटके आना। ज़्यादातर मामलों में मरकरी पॉइजनिंग की समस्या समय के साथ विकसित होती है और इनमें से किसी भी लक्षण का अचानक से दिखाई देना पॉइजनिंग का संकेत हो सकता है। यदि आपको मरकरी पॉइजनिंग का संदेह है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इलाज में देरी होने से स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है। वयस्कों और बच्चों में मरकरी पॉइजनिंग के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए कि वयस्कों में मरकरी पॉइजनिंग के क्या लक्षण होते हैं, तो उनमें है सुनने और बोलने में कठिनाई होना, शारीरिक समन्वय की कमी होना, मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ और चेहरे में तंत्रिका संबंधी समस्या होना, चलने में परेशानी होना और दिखाई न देना। और बात की जाए बच्चों में मरकरी पॉइजनिंग के लक्षणों की, तो भ्रूण या बच्चों का प्रारंभिक विकास इसमें बाधित हो सकता है। अनुभूति से संबंधित समस्याएं होना, फाइन मोटर स्किल से संबंधित समस्याएं होना और बोलने और भाषा को समझने में दिक्कत होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मरकरी पॉइजनिंग कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों समुद्री भोजन के सेवन के कारण मरकरी पॉइजनिंग की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है और इसके अलावा औद्योगिक कारखाने, दंत चिकित्सा और पुराने पेंट के कारण भी कुछ लोगों को ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों बात की जाए समुद्री भोजन से होने वाले मरकरी पॉइजनिंग की समस्या की, तो समुद्री भोजन मुख्य रूप से समुद्री मछलियों को खाने से मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है। मछलियों के कारण होने वाले पॉइजनिंग के प्रमुख दो कारण होते हैं। पहला, उन मछलियों का सेवन जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पारा मौजूद होता है और दूसरा, बहुत अधिक मात्रा में मछली खाना। मछलियों में समुद्री पानी के माध्यम से पारा पहुंच जाता है। वैसे तो सभी प्रकार की मछलियों में कुछ मात्रा में पारा होता है, लेकिन बड़ी मछलियों में इसकी मात्रा अधिक हो सकती है क्योंकि वे अन्य मछलियों को भी खा जाती है जिनमें पहले से पारा मौजूद होता है। शार्क और स्वॉर्ड फिश इनमें से सबसे आम हैं। ट्यूना, मार्लिन और किंग मैकरल में भी उच्च मात्रा में पारा मौजूद होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मरकरी पॉइजनिंग के अन्य कारणों की, तो पर्यावरण या धातुओं के संपर्क में आने से भी पारा विषाक्तता यानी कि मरकरी पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, जैसे कि टूटे हुए बुखार थर्मामीटर, सिल्वर डेंटल फिलिंग्स, कुछ प्रकार के गहने, सोने के लिए खनन, कुछ प्रकार के त्वचा संबंधी देखभाल वाले उत्पाद, औद्योगिक कारखानों में विषाक्त हवा के संपर्क में आने से और CFL बल्ब टूटने से। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पारा विषाक्तता यानी कि मरकरी पॉइजनिंग का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों पारा विषाक्तता की समस्या के निदान के लिए आमतौर पर डॉक्टर शारीरिक परीक्षण और ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो रोगी से उसके लक्षणों वगैरह के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि स्थिति का निदान किया जा सके। डॉक्टर आपसे आपके वातावरण और कार्य के बारे में भी जानना चाहते हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में आपको पारा विषाक्तता यानी कि मरकरी पॉइजनिंग का खतरा कितना अधिक है। और इन बिंदुओं के आधार पर यदि डॉक्टर को मरकरी पॉइजनिंग का संदेह होता है तो वे पुष्टि के लिए ब्लड और यूरिन मरकरी टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मरकरी पॉइजनिंग का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों मरकरी पॉइजनिंग का कोई इलाज नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में इसका निदान होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उन वस्तुओं से दूर रहने की सलाह देते हैं जो कि पॉइजनिंग के जोखिमों को बढ़ा सकती है।
यदि आप बहुत अधिक समुद्री भोजन खाते तो उसे भी तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि पॉइजनिंग की समस्या पर्यावरण या कार्यस्थल से जुड़ी हुई है तो आपको उस स्थान पर न जाने की सलाह दी जाती है और ऐसा करके लक्षणों को बढ़ने से रोका जा सकता है। और यदि आप में पारा का स्तर बहुत अधिक हो गया है तो डॉक्टर उपचार के लिए किलेशन थेरेपी को प्रयोग में ला सकते हैं। किलेशन थेरेपी में ऐसे ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है जो कि अंगों से धातु को निकालने में मदद करते हैं। मरकरी पॉइजनिंग का प्रभाव लंबे समय तक भी रह सकता है। कुछ लोगों को इसके चलते न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती है, जिसके लिए लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।